एक बेटी की बीमार माँ से मिलने की तड़प। वक्त मिले तो ज़रूर सुनिएगा इस कहानी को। भाभी, मम्मी की तबीयत कैसी है? बहुत मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। तो आ जाओ दीदी, माँ जी को भी अच्छा लगेगा। शायद बेटी को देखकर उनके शरीर में थोड़ी जान आ जाए। किंजल बोली। कैसे आऊँ भाभी, इनके ऑफिस प्रोजेक्ट की वजह से छुट्टी नहीं मिल रही और अकेले जाने के लिए सासू माँ मना कर रही हैं। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। कहती हैं हमारी घर की बहुएं अकेले मायके नहीं जाती, या तो तुम रजत के साथ जाओ या फिर अपने भाई को बुला लो। दीदी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, कैसे बताती, त्योहार का सीज़न है, ऐसे में भैया दुकान बंद रखेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दीदी, त्योहार तो आते जाते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। मैं आपके भाई से बात करती हूँ, वो आपको लेने आ जाएंगे। सॉरी भाभी, कहते हुए रमा सुबकने लगी। किस लिए दीदी, आप रोने क्यों लगी? मेरा मन घबरा रहा है। रमा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोली, भाभी, मैं अपनी की हुई हर गलती और नादानी की माफ़ी मांगती हूँ। मैं समझी नहीं दीदी। भाभी, आज समझ आ रहा है कि बेटी पर क्या बीतती है जब ससुराल वाले बीमार माँ को देखने जाने की इजाज़त नहीं देते। ऐसी गलती मैंने भी आपके साथ कई बार की है। आपकी मम्मी बीमार रहती थी, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। आप जाना चाहती थी पर कभी मेरे पेपरों की वजह से और कभी अपनी खुदगर्जी की वजह से बहाने बनाकर या भाई या फिर मम्मी को आपके खिलाफ भड़काकर आपको बीमार माँ से मिलने के लिए जाने नहीं दिया, क्योंकि आप चले जाती तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। आपको कैसा महसूस होता होगा, कितनी घुटन, कितनी बेबसी होती होगी, ये अब समझ रही हूँ। और अब समझ में आया, अगर समाज में ननंदों को ओहदा बड़ा बनाया तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। मुझे समझ आ गया कि क्या गुज़रती है। ये सब होने पर हम एक शब्द भी नहीं बोल पाते, क्योंकि बोलेंगे तो सीधा मम्मी पापा पर उंगली उठती है। क्या यही संस्कार दिए हैं बेटी को? और भी न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहते कहते रमा रो पड़ी। किंजल की आंखें भी नम हो गई। दीदी, मैं किसी की बहू या पत्नी ही नहीं, एक बेटी भी हूँ, इसलिए बेटी का दर्द समझती हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हो गया। अब रोना बंद करिए और बीती बातों को भूल जाइए, क्योंकि जो यादें तकलीफ़ और दुख दे उन्हें भुलाना ही उचित है। मैं आपकी सासू माँ से बात कर लूँगी, आप बस आने की तैयारी करिए। 1-2 दिन में आपके भाई को भी लेने भेज दूँगी। किसी मिट्टी की बनी हो तुम। किंजल, रमा ने तुम्हें कितना सताया, फिर भी तुम उसकी हर गलती को माफ़ कर देती हो। पति राजन बोले। छोटी है, नासमझ है, फिर उसे गलती का एहसास हो गया है तो मेरा भी फ़र्ज़ है पिछली बातें भूल जाओ। आप कल ही जाकर रमा को ले आइए। बीमार माँ से मिलने की तड़प क्या होती है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि मेरी ननंद रानी को भी उस तड़प से ज़्यादा देर तक गुजरना पड़े। बिस्तर पर लेटी किंजल की सासू माँ की आंखें भर आई। आखिर बेटी के साथ साथ उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।